नमस्कार शिक्षार्थियों, एनआईओएस के योग शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अब तक आप 3 यूनिट इस पाठ्यक्रम की पढ़ चुके हैं, जिसमें योग एवं यौगिक ग्रंथ, अष्टांग योग और यौगिक संस्कृति के विषय में आप जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। हम आज मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान, जो हमारी चौथी यूनिट है इस पाठ्यक्रम की, उस पर चर्चा करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य की बात करते ही हमारा ध्यान हमारी शरीर रचना और क्रिया पर जाता है। तो क्यों जानना आवश्यक है शरीर के विषय में? हमारा जो मानव शरीर है, उस शरीर को यह स्वस्थ रखना है तो उसके जो भिन्न भिन्न अंग हैं, इंटरनल ऑर्गन्स और जो भी हमें दिखाई देता है बॉडी के जो हमारे पार्ट्स हैं, उन सभी को स्वस्थ रखने के लिए यह आवश्यक है कि उनको ठीक से जानें, उनके बारे में ठीक से समझें और कैसे उनको स्वस्थ रखा जा सकता है। और जब योग की बात करते हैं तो ये भी जानना ज़रूरी है कि कौन सा अंग शरीर में कहाँ स्थित है और योग के माध्यम से या यौगिक क्रियाओं के माध्यम से उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसीलिए यह जो यूनिट है मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके विषय में हमारे साथ डॉक्टर निधि गर्ग जो फिजिशियन हैं, इसके बारे में डॉक्टर निधि जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं आपको यही निवेदन करता हूं कि योग के जो हमारे ये सारे लर्नर्स हैं, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इस टॉपिक को एक एक सिस्टम के हिसाब से इनको ठीक से आप बताएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है निधि जी। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर पवन जी। जैसा कि सर ने बताया है कि हम योग शिक्षार्थियों के लिए मानव शरीर रचना और मानव क्रिया शरीर के बारे में जानेंगे। हम यह जानेंगे कि इसका जानना हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम मानव शरीर के बारे में नहीं जानेंगे तो जो हम योग की क्रियाएं कर रहे हैं उनका कहाँ पर शरीर के किस हिस्से में क्या प्रभाव पड़ रहा है वो हम नहीं जान पाएंगे। इसलिए आज हम थोड़ा थोड़ा सबके विषय में जानेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि मानव शरीर क्या है। मानव शरीर विभिन्न संरचनात्मक स्तरों का एक जटिल संगठन है, जिसका आरंभ परमाणुओं, अणुओं एवं यौगिकों से होता है तथा कोशिकाएं, ऊतक, अंग एवं संस्थान या तंत्र परस्पर मिलकर संपूर्ण मानव शरीर का निर्माण करते हैं। मानव शरीर को जानने के लिए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से शरीर रचना तथा शरीर क्रिया के विषय में कुछ जानकारी हम प्राप्त करेंगे। सबसे पहले कि मानव शरीर क्या है। देखिए, अभी जैसे हमने आपको बताया कि मानव शरीर परमाणुओं, अणुओं, यौगिकों से बना है और साथ में कोशिकाएं, ऊतक, तंत्र, ये सब इसके निर्माण में सहायक हैं। तो हमारा शरीर कोशिकाएं, ऊतक, अस्थियां, पेशियां, तंत्रिकाएं, त्वचा तथा आंतरिक अंग जैसे कि हृदय, यकृत, लीवर, फेफड़े आदि से मिलकर बना है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंगों की प्राकृत रचना, अर्थात कैसे वो बने हैं, मानव शरीर रचना तथा उसके विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे शरीर रचना विज्ञान या एनाटॉमी कहते हैं। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम मानव शरीर कैसे बना है, उसमें क्या क्या अंग हैं जो हमें स्थूल आँखों से और जो हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इसकी विभिन्न विभिन्न शाखाएँ हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। बेसिकली हम इसमें देखते हैं कि जैसे हमारा हृदय है, कि जब हम उसको देखते हैं उसमें 4 कोष्ठ बने हुए हैं। तो इस प्रकार का जब हम देखते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं, उसे हम शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंगों की प्राकृत क्रिया, अर्थात शरीर में मौजूद भिन्न भिन्न अंगों एवं तंत्रों के कार्यों तथा होने वाली क्रियाओं का वर्णन किया जाता है, उसे शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं। शरीर क्रिया विज्ञान चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है, हम इसको और अधिक समझें तो, कि जिसमें शरीर में संपन्न होने वाली
क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत मनुष्य या किसी अन्य प्राणी पादप के शरीर में मौजूद भिन्न भिन्न अंगों एवं तंत्रों के कार्यों और उन कार्यों के होने के कारणों के साथ साथ उनसे संबंधित चिकित्सा विज्ञान के नियमों का भी ज्ञान दिया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि कान सुनने का कार्य करते हैं, आंखें देखने का कार्य करती हैं, लेकिन शरीर क्रिया विज्ञान इस सुनने और देखने के संबंध में हमें यह ज्ञान कराती है कि ध्वनि कान के पर्दे पर कैसे पहुंचती है, प्रकाश की किरणें आंखों के लेंसों पर पड़ते हुए किस प्रकार उस वस्तु की छवि मस्तिष्क तक पहुंचाती है। इस प्रकार मनुष्य जो भोजन करता है उसका पाचन किस प्रकार होता है, पाचन के अंत में उसका आंतों की भित्तियों में जाकर अवशोषण कैसे होता है, हृदय रक्त संचरण कैसे करता है, ये सब चीज़ें हम शरीर क्रिया विज्ञान के माध्यम से जानते हैं। मानव शरीर असंख्य छोटी छोटी इकाइयों से बना है जिन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका शरीर का एक बहुत ही सूक्ष्म रूप है जिसे माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। यह शरीर की एक संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखती है। कोशिका की रचना के अंदर कई एक सम्मिलित अंग आते हैं जिनके सामूहिक रूप को हम कोशिका कहते हैं। कार्यों की विभिन्नता के कारण कोशिकाओं के आकार एवं आकृति में अंतर होता है, लेकिन कुछ रचनात्मक विशिष्ट गुण उन सभी में समान रहते हैं। तो आइए इन विशिष्ट रचनात्मक गुणों तथा मानव शरीर रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान को बेहतर ढंग से समझने के लिए शरीर की इस लघुत्तम इकाई कोशिका का ज्ञान प्राप्त करते हैं। कोशिका, इसको हम सेल बोलते हैं, और जैसे अभी हमने पढ़ा जाना कि मानव शरीर असंख्य छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, और कोशिका मानव शरीर की लघुत्तम मूलभूत संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल व क्रियात्मक फंक्शनल इकाई है। मानव कोशिका का निर्माण अंदर से बाहर की ओर 3 भागों में होता है। केंद्रक, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, कोशिका द्रव्य, जिसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। पहले हम केंद्रक के बारे में जान लेते हैं। केंद्रक लाल रक्त कोशिकाओं को छोड़कर शरीर की सारी कोशिकाओं के बीच वाले भाग में एक गोलाकार रचना होती है जिसे केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। यह कोशिकाओं की क्रिया को नियंत्रित करता है। यह कोशिका कला के समान दोहरी परत वाली मेम्ब्रेन से चारों ओर से घिरा रहता है जिसे केंद्रक कला या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में सूत्रवत रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये क्रोमोसोम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक गुणों को पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब कोशिका द्रव्य की बात करते हैं। केंद्रक के अलावा कोशिका के अंदर के पूरे भाग को कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म कहते हैं, और इसी साइटोप्लाज्म पर एक सेल का जीवन आश्रित रहता है, और इसी पर कोशिका की समस्त मूलभूत जीवन क्रियाएं जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, वृद्धि, मेटाबॉलिज्म आदि निर्भर करते हैं। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं कि इसके अंदर विभिन्न इसके अंग जो कोशिका अंग हैं वो पड़े हुए हैं, जैसे कि आपका लाइसोसोम है, राइबोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, गोल्जी अपैरेटस हैं, ये सब साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन, यह एक भारी पतला आवरण है जो कोशिका द्रव्य के चारों ओर विद्यमान होता है। यह वसा, प्रोटीन तथा लवणों की 2 परत वाली झिल्ली है, और कोशिका कला से ही समस्त कोशिकाओं को सहारा मिलता है तथा कोशिका का एक अलग अस्तित्व बना रहता है। आइए अब हम बात करते हैं ऊतक की। टिश्यू क्या है, कैसे बनते हैं। जैसा कि अब हम जानते हैं मनुष्य एक बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर प्राणी है। रचना तथा कार्य में कोशिकाएं एक ही प्रकार के कार्य करती हैं और एक ही वर्ग के ऊतकों जैसे हड्डी, उपास्थि, पेशी आदि का निर्माण करती हैं। हर ऊतक का अपना एक खास कार्य होता है। कोशिकाएं ऊतकों का निर्माण करते समय आपस में एक दूसरे से विशेष पदार्थ के द्वारा जुड़ी रहती हैं। बहुत से ऊतक मिलकर शरीर के अंगों का निर्माण करते हैं, जैसे अमाशय, गुर्दे, मस्तिष्क आदि। तो जानते हैं कि ऊतक क्या है और कितने प्रकार के हैं, उनके कार्य क्या हैं। समान गुणों वाली एक ही आकार की तथा एक विशिष्ट क्रिया या कार्य को करने वाली अनेक कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। जैसे हमने पहले देखा था कि कोशिकाएं अनेक प्रकार की हैं, उनके
अलग अलग आकार प्रकार माप हो सकते हैं कार्य के अनुसार या उनकी क्रियाओं के अनुसार। तो जो समान गुणों वाली एक ही आकार की तथा एक विशिष्ट क्रिया या कार्य को करने वाली अनेक कोशिकाओं का समूह है, उन्हें हम ऊतक कहते हैं। इन्हें मुख्यतः 4 समूहों में विभाजित किया गया है। उपकला ऊतक, जिसे एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू, पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू, तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। पहले जानते हैं कि उपकला ऊतक क्या है, जिसे हम एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं। यह शरीर के भीतरी तथा बाहरी आवरण का निर्माण करता है। इसके उदाहरण हैं जैसे त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली, म्यूकस मेम्ब्रेन। जो हमारी त्वचा है शरीर में, वह सब उपकला ऊतक से बनी है, और जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनकी इंटरनल लाइनिंग्स जो होती हैं, अंदर की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, वह सब भी एपिथेलियल टिश्यू, उपकला टिश्यू से ही बनी हैं। इसके आप चित्र में विभिन्न प्रकार देख सकते हैं, जैसे कि सरल घनाकार उपकला है, सरल शल्की उपकला है, सरल स्तंभाकार उपकला है, या मिश्रित स्तरित शल्की उपकला है। इसके भी हम सरल और संयुक्त 2 प्रकारों में बांटते हैं। इन ऊतकों का कार्य क्या है? ये ऊतक अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, स्राव यानी कि सिक्रीशन, रक्षा, प्रोटेक्शन, और उत्सर्जन, एक्सक्रीशन का कार्य करते हैं। जैसे अभी हमने जाना कि ये कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें इनका सरल और संयुक्त ये 2 प्रकार होते हैं। अब हम जानते हैं संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। यह विभिन्न ऊतकों को जोड़ता है। संयोजी ऊतक विभिन्न ऊतकों को जोड़ता है, अर्थात संयोजन प्राप्त करता है। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि रक्त, ब्लड, अस्थि, बोन, उपास्थि, कार्टिलेज, और वसीय ऊतक, जिसे एडिपोज कहते हैं हम। अंगों को आच्छादित करना, उन्हें सही स्थान पर रखना तथा शरीर को एक ढांचा प्रदान करना इनका कार्य है। कनेक्टिव टिश्यू विभिन्न ऊतकों को जोड़ रहे हैं और शरीर के जो हमारे अंग प्रत्यंग हैं उनको सही स्थान पर रखते हैं, तथा जैसे रक्त है वह अपने जो आपके न्यूट्रिशन है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाता है। मस्कुलर टिश्यू, पेशी ऊतक, यह शरीर की गति में सहायक होते हैं। इनकी कोशिकाएं संकुचित हो सकती हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं: हृदपेशी यानी कार्डिक मसल, ऐच्छिक वॉलेंट्री मसल्स जिन्हें कहते हैं, अनैच्छिक इनवॉलेंट्री मसल्स। जो आपके हृदपेशी होती है वह रेखीय ऊतक होती है, यानी कि इनमें कुछ रेखाएं होती हैं, लेकिन ये अनैच्छिक नियंत्रण होता है, आप इनकी गति पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। अरेखीय पेशी जो होती है अनैच्छिक नियंत्रण वाली होती है, जो कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स, इंटेस्टाइन, स्टमक, इन सब में पाई जाती है, और ये अपने आप कार्य करती हैं। इनका आप अपनी इच्छा अनुसार मूव नहीं करा सकते हैं, गति नहीं करा सकते हैं। जो रेखीय ऊतक, जिन्हें हम ऐच्छिक पेशी ऊतक बोल रहे हैं, ये इनको ऐच्छिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप अपनी इच्छा के अनुसार इनकी गति करा सकते हैं। जैसे आपको हाथ उठाना है या आपको चलना है, कोई चीज़ उठानी है, तो ये सब आप ऐच्छिक पेशी ऊतक से करा सकते हैं। नर्वस टिश्यू, यह एक विशेष प्रकार का ऊतक है जो संदेशों के संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। अर्थात जितने भी शरीर में सेंसेशंस होती हैं, जो गति होती है आपकी, आपको ठंडा गर्म का एहसास होता है, या कोई टेम्परेचर फील हो रहा है, या प्रेशर फील होता है, या आपको दर्द महसूस होता है, उसके लिए ये उत्तरदायी होता है। इसकी एक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिका अर्थात न्यूरॉन तथा उनके प्रवर्धित तंतुओं, नर्व फाइबर से मिलकर बनते हैं। यही तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक तथा रचनात्मक इकाई होती है। अब हम बात करते हैं कि मानव शरीर का संगठन कैसे है। मानव शरीर में एक धुरीय भाग तथा उपांगीय भाग होते हैं। धुरीय भाग में सिर, गर्दन तथा धड़, जबकि उपांगीय भागों में ऊपरी व निचले ही अंग शामिल होते हैं। इस प्रकार मानव शरीर को हम 6 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है ऊर्ध्व शाखाएं, अपर एक्सट्रीमिटीज, जो कि 2 होती हैं। अधा शाखाएं, लोअर एक्सट्रीमिटीज, वो भी 2 होती हैं। धड़, ट्रंक 1, सिर, गर्दन तथा चेहरा 1। सिर
हेड की बात करते हैं। इसकी अस्थियां कपाल अर्थात स्कल का निर्माण करती हैं। इसी में मस्तिष्क रहता है। कपाल के नीचे का भाग चेहरा कहा जाता है। इसके मुख्य भाग आँख, नाक, कान, मुख और ठोड़ी हैं। इसमें मेरुदंड वर्टिब्रल कॉलम का ग्रैव भाग अर्थात सर्वाइकल पार्ट आता है। गर्दन से पेशियां, सिराएं, कंठ, लैरिंग्स, श्वास नली, ट्रैकिया, ग्रास नली, ईसोफेगस आदि वक्ष में आते हैं। धड़ ट्रंक यह शरीर का सबसे बड़ा और बीच का भाग है। इसमें सभी बड़े बड़े अंग स्थित हैं। यह एक बहुत बड़ा रिक्त स्थान है जिसे गुहा कैविटी कहा जाता है। यह 3 भागों में विभक्त किया जाता है जो कि है वक्ष गुहा, थोरैसिक कैविटी, उदर गुहा, एब्डोमिनल कैविटी, श्रोणि गुहा, पेल्विक कैविटी। तो आज आपने इसमें सेल्स क्या हैं, मानव शरीर में मानव शरीर का संरचनात्मक स्तर क्या है, एक जटिल संगठन है तथा इसमें विभिन्न स्तर पर कोशिकाएं ऊतक कार्य करते हैं। कोशिकाएं क्या हैं, कैसे उनकी रचना है, क्रिया कैसे करती हैं और कुछ विशेष क्रिया, एक समान क्रिया करने वाले समूह को ऊतक कहते हैं। ये सब हमने इसमें जाना। ऊतक के कितने प्रकार हैं या उन ऊतकों का कार्य क्या है, ये सब इसमें हमने जाना है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि कोशिका क्या है। कोशिका मानव शरीर की एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो कि स्वतंत्र ही अपना जीवन चलाने के सक्षम होती है। यह 3 भागों से बनी होती है, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली। सेल्स चाहे कोई भी हो लेकिन उसके अंदर ये 3 चीज़ें अवश्य पाई जाती हैं। टिश्यूज समान गुणों वाली, एक ही आकार की तथा एक विशिष्ट क्रिया कार्य को करने वाली अनेक कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। इन्हें हमने 4 भागों में विभाजित किया था, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक हमारे भीतरी तथा बाहरी आवरण का निर्माण करते हैं और इसके उदाहरण त्वचा तथा श्लेष्मा झिल्ली हैं और ये ऊतक अवशोषण, स्राव, रक्षा और उत्सर्जन का कार्य करते हैं। संयोजी ऊतक विभिन्न ऊतकों को आपस में जोड़ते हैं और इनके भी कई प्रकार होते हैं। रक्त, अस्थि, उपास्थि, वसीय ऊतक इनके उदाहरण हैं तथा यह अंगों को आच्छादित करते हैं, उन्हें सही स्थान पर रखते हैं तथा शरीर को एक ढांचा प्रदान करते हैं। पेशी ऊतक मुख्यतः शरीर में गति कराने में सहायक होते हैं और इनकी कोशिकाएं संकुचित हो सकती हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं, हृदपेशी, ऐच्छिक और अनैच्छिक। तंत्रिका ऊतक यह एक विशेष प्रकार का ऊतक है जो कि संदेशों के लिए उत्तरदायी होता है। हमारे शरीर की सारी सेंसेशंस इस नर्वस टिश्यू के द्वारा ही होती है और इसकी एक इकाई को हम तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। आज हमने कोशिका और ऊतक के बारे में जाना। आशा करती हूँ कि यह सत्र आपके लिए लाभदायक सिद्ध रहेगा, आपको अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। अगले विषयों के लिए हम फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।